बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली में पानी के संकट के बीच पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों के घरों में पानी का प्राइवेट कनेक्शन है, जबकि दिल्ली में पानी का कनेक्शन सिर्फ जल बोर्ड ही देता है, लेकिन बुध विहार इलाके में लोगों के घरों में पानी का प्राइवेट कनेक्शन लगा हुआ है और इसके लिए बाकायदा 30 से 35 हजार रुपए वसूले जाते हैं। इतना ही नहीं, प्राइवेट पाइप बिछाने की कीमत सड़क की घर से दूरी के ऊपर निर्भर करती है। यहाँ सड़क से जितनी दूर आपका घर होगा, आपको पानी की कनेक्शन की उतनी ज्यादा कीमत चुकानी होगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस कनेक्शन के लिए ना तो कोई रसीद मिलती है, ना ही कोई मीटर लगाया जाता है। और इस प्राइवेट कनेक्शन में हर दूसरे दिन साफ पानी भी आता है, जबकि जिन घरों में दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन है वहां या तो पानी आता ही नहीं है और आता भी है तो गंदा पानी आता है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दिल्ली के बुद्धनगर में। इस वक्त बुद्धनगर के एक और साइड हम लोग पहुंच गए हैं जहां पर बहुत सारे लोग हैं, जाहिर तौर से जिनको हर बार की परेशानी है पानी को लेकर। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि सड़क के ठीक किनारे से भी कनेक्शंस मिलते हैं, लेकिन उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। मैडम, कितना पैसा लग जाता है? अगर लग जाता है 20-25 हजार। जितना दूरी होगा उतना ही पैसे लगते। अच्छा, जितना बंदा दूरी होगा उतना 25-30 हजार 35 हजार भी लग जाते हैं। अच्छा, तो उसके साथ कुछ मिलता है, कुछ रिसिप्ट, कुछ बिल? नहीं मिलता। मीटर वीटर लगता है? कुछ नहीं। पानी आता है लेकिन? पानी आ जाता, कभी आ जाओ कभी नहीं आता। और कितना पैसा? 25-30 हजार रुपए लग जाते हैं। अच्छा, आज धीरे धीरे करके, क्योंकि 20 हजार तो वही लेता है जो रोड से उड़े ने देता है लाइन। फिर वो मिस्त्री के पाइप के पैसे वही 30 हजार रुपए पड़ जाते। 30 हजार रुपए पड़ जाता है। अच्छा, मैंने एक लाइन ली थी 30 हजार, आज उसमें आया भी नहीं है पानी। अच्छा, लेकिन जो पहले पुरानी लाइनें डली हुई उनमें नहीं आता? तो बिल्कुल नहीं आता, नाले का पानी आता है बिल्कुल झाग। तो ये कॉर्पोरेशन की लाइनें कब डली होगी सर यहाँ? ये तो 40-45 साल पर रही है। तो उसमें कभी पानी आता था? खूब आता पानी, अब तक आ रहा पानी। अब ये आगे जो किल्लत हुई है पानी की, उस पर नहीं आ रहा। दिल्ली में पानी की समस्या है ही है इस टाइम, तो ये तो छुपी नहीं है मैम। और कॉर्पोरेशन वाले से भी पानी आता है? आज आया है, ठीक है। और पानी साफ आता है जनरली? पानी आज केजरीवाल का नहीं, कॉर्पोरेशन साफ आया सुबह। अच्छा, ठीक है सर। आप लोगों ने कनेक्शन लिया हुआ ये वाला? कनेक्शन है लेकिन प्राइवेट है कि कॉर्पोरेशन का पानी है, लेकिन आगे नहीं जाता। आगे नहीं जाता, वो यहीं तक ही सीमित रह जाता है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो पाइपें लगी हुई है, ये जितने दूर तक जाए उतना रेट बढ़ता जाता है? उतना रेट बढ़ता है आप लोगों के लिए भी? अच्छा, लेकिन बस एक बार का खर्चा है कि एक बार आपने 35-30 हजार लगा दिया तो पानी आएगा, तो उससे आ जाएगा? उससे ही आएगा। वो बड़ी लाइन है मैडम बाहर की। कॉर्पोरेशन वाले से नहीं आता? नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज, मतलब आप लोग सोचते तो होंगे इस बात को कि पानी तो जल बोर्ड से ही आता है। इतना गंदा पानी आता है ना कॉर्पोरेशन वाला? हाँ, जैसे सीवर का जैसे नाला पाला पानी आता है ना, बिल्कुल सेम ऐसा आता पानी कई दफा। तो अब उसको कौन सा पानी पिएगा, अब ये बताओ। पर ये नहीं सोचता कभी आप लोग कि कॉर्पोरेशन का पानी भी जल बोर्ड का ही होगा? ये जो प्राइवेट कनेक्शन का लेते हैं ये भी जल बोर्ड का, तो आपको जिसमें पैसा लगता है उसमें तो पानी साफ आ जाता है, जो लाइनें पीछे उसमें नहीं आता? कभी आता है तो एकदम साफ आएगा, कभी नहीं आएगा तो बिल्कुल गंदा आता है। ऐसा पानी आता है कि तुम ये सीवर अगर साफ हो जाए ना मैडम तो पानी सबको मिल जाएगा। और दिल्ली में पानी माफिया लगातार दिल्ली जल बोर्ड को चुनौती दे रहे हैं। अब आलम यह हो गया कि पानी माफिया बिना किसी डर के घरों में पानी के कनेक्शन बिठा रहे हैं और इसके लिए मुंह मांगी कीमत भी यहाँ पर मांगी जाती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है बुद्धनगर में, इंदिरपुरी के पास ये बुद्धनगर का पूरा इलाका पड़ता है। और जिस सड़क पे मेरी मौजूदगी है इसके कहीं बीच में दिल्ली जल बोर्ड की एक पाइपलाइन डली हुई है, जो जाहिर तौर पर आसपास के तमाम घरों को पानी सप्लाई करने के लिए ये पाइपलाइन यहाँ पर डली हुई है। उसके बाद अब ये तस्वीरें आप देखिए, सड़क पे ठीक हम खड़े हैं और उसके साइड से आपको ये हरे रंग के जो पाइप हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। कुछ दिख रहे हैं, कुछ बीच में से आधे गायब हो जाते हैं क्योंकि सीमेंट से कवर किए हुए हैं, कुछ दिख रहे हैं। और इन पाइप को अगर आप फॉलो करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ की जो रिहाइश कॉलोनी है पूरे वहाँ तक ये पाइप जो है ये गुच्छों में फैले हुए हैं। और ये पाइप दरअसल प्राइवेट कनेक्शन है पानी के। जी हाँ, जो लोग यहाँ हैं वो हमें बता रहे हैं कि इन पाइपों को बिछवाने के लिए उन्होंने दूरी के हिसाब से पैसे दिए हैं, यानी कि पास की दूरी के कम पैसे, दूर की दूरी के ज़्यादा पैसे। 30-35 हजार रुपये तकरीबन इन पाइपों के खर्चे हैं। ये पाइप एक बार बिछ जाती है तो वही पाइपलाइन जिससे कि आमतौर पर पानी जो सप्लाई की लाइनें पहले बिछी हुई हैं, कॉर्पोरेशन की जो लाइनें बिछी हुई हैं उनमें पानी आना चाहिए था, उनसे अब ये सीधा जो प्राइवेट पाइप डली हुई है इनमें पानी आता है। यहाँ पर साफ तौर पर लोगों का कहना है, ये देखें आप पाइप जो देख रहे हैं, ये एक एक कनेक्शन के लिए ये जो पाइपें लगी हुई हैं, ये एक एक कनेक्शन के लिए 30 से 35 हज़ार रुपये जो है वो लोग दे रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि ये पाइपलाइन भी डली यहीं है, दिल्ली जल बोर्ड के पाइप से ही कट कर ये पाइपलाइनें डली हैं।
अंदर से इन्हें डलाया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि 4-5 लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। एक लोकल प्लम्बर रहता है जो कनेक्शन को फिट करता है, फिर ये प्राइवेट कनेक्शंस यहाँ पर इस तरीके से दिए जाते हैं। इसमें एमसीडी, पुलिस, जल बोर्ड सबकी मिलीभगत रहती है। ये आरोप यहाँ के लोकल लोग लगा रहे हैं। उनका कहना है कि 35,000 रुपये में हर एक का अपना अपना हिस्सा बंधा हुआ है और ये प्राइवेट लाइन जो है ये फिर लोगों के घरों तक पहुँचती है। यहाँ से आप देख रहे हैं, अब ये लोगों की जिम्मेदारी है कि पाइपलाइन अगर बिछ गया है तो उसके बाद उसे सीमेंट से कवर भी करें। और इसी तरीके से आपको यहाँ कुछ लाइनें दिखती हैं, आगे जाके कम होती जाती है, जिसकी जितनी नई लाइनें होंगी वो दिखेंगी जब तक कवर नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं गली के अंदर जाने तक भी ये लाइनें किधर से किधर मुड़ रही हैं, ये आपको यहाँ पर नजर आएगी। अब इन लाइनों में पानी आ जाता है, इसमें पानी आ जाता है, एक दिन छोड़कर एक दिन आए या 1-2 दिन के बाद आए, लेकिन इनमें पानी आ जाता है। जो कॉरपोरेशन की लाइन यहाँ पर पहले से डली हुई है उनमें पानी नहीं आता और उसके कई कारण हो सकते हैं। उनमें पानी आता है तो गंदा पानी आता है, सीवर जैसा पानी आता है, बदबूदार पानी आता है और ऐसे में लोगों की मजबूरी हो गया है कि वो अपने जेब से पैसे खर्च करें, 30-35 हज़ार रुपये खर्च करें, ये प्राइवेट लाइनें लें और फिर जाकर पानी का इंतज़ार करें। इसी तरीके से पूरे इलाके में ये प्राइवेट कनेक्शंस जो हैं वो चल रहे हैं। लोग मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि हमारे घर में कॉरपोरेशन के पाइपों द्वारा पानी मिल जाए, हमारे घरों में मीटर लग जाए, हम बिल देने को राजी हैं, पर हमें पानी पीने को मिल जाए, मुहैया हो जाए। यहाँ आप देख रहे हैं ये सारे कनेक्शन जो हम आपको दिखा रहे हैं और ये लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इनमें भी रोज़ पानी आने की गारंटी नहीं होती, लेकिन पानी अगर आता है तो कंपैरेटिवली साफ आता है, पीने लायक आता है। और इसी वजह से हर एक शख्स यहाँ पर जो तकरीबन जहाँ पर अभी हमारी मौजूदगी हमें बताया गया 99 से 100 घर ऐसे हैं जिन्होंने ये कनेक्शंस यहाँ पर लिए हुए हैं। तो सबसे अहम सवाल ये कि जब प्राइवेट कनेक्शन में ही दिल्ली जल बोर्ड का ही पानी आना है तो जो कॉरपोरेशन की लाइनें पहले से डली हैं उनमें दिल्ली जल बोर्ड का पानी क्यों नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो साफ क्यों नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और बुद्धनगर में पानी के प्राइवेट कनेक्शन की खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखाए जाने के बाद दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का बयान सामने आ गया है। उन्होंने ये कहा है कि उस इलाके में पानी घरेलू इस्तेमाल किया जा रहा है, उन प्राइवेट कनेक्शन में भी अब मीटर लगाए जाएंगे। आतिशी ने आगे ये भी कहा है कि पानी के ऐसे संकट में उन लोगों का पानी रोकना अमानवीय होगा। तो ये समझना होगा कि हमें इन 2 इश्यूज को अलग अलग से देखना होगा कि कोई पानी का बिल दे रहा है कि नहीं दे रहा, वर्सेस कि क्या पानी लीकेज होके बह रहा है, वेस्ट हो रहा है। जो आपने बुद्धनगर में जिन एरियाज की बात करी है वहाँ पर आपकी स्टोरी देखने के बाद हमने चेक भी करवाया, वहाँ पर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ही पानी इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ पर भी हमने दिल्ली जल बोर्ड को आदेश दिए हैं कि लोगों के घरों में मीटर लगाए जाएं, लेकिन हमें इस बात में, इस अफवाह में नहीं आना है कि वो पानी वेस्ट हो रहा है, वो पानी बह रहा है। इस बारे में अलर्ट होना है। मैं मीडिया वालों से भी आग्रह करूँगी कि अगर कहीं पर पानी का वेस्टेज हो रहा है तो आप